सर्वेभ्य नमो नमः। सभी को नमस्कार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं व्याकरण का टॉपिक है हमारा स्त्री प्रत्यय। क्योंकि जो भी हमारा एग्ज़ाम आता है, जैसे कि पीजीटी स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम है, उसमें जो है व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और लिटरेचर से आते हैं। तो लिटरेचर हमने जो है मैक्सिमम किया हुआ है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियोस देख सकते हैं। और ये जो व्याकरण है, व्याकरण के टॉपिक हम जो है लघु सिद्धांत कौमुदी के सभी टॉपिक करेंगे। और आज हम कर रहे हैं स्त्री प्रत्यय। तो देखिए, सूत्र के द्वारा बताएंगे और जैसा परीक्षा में हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, आवश्यक होगा, वैसे ही करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में जो है क्या पूछा जाता है, एग्ज़ाम में जो है सूत्र देता है या फिर सूत्र से पूछ लेगा कि कौन सा इसका उदाहरण है, या फिर कोई उदाहरण दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि कौन सा प्रत्यय है। और प्रत्यय को हम अगर रट्टा लगाने लग जाएं तो इतने हजारों प्रत्यय हैं, नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो है हम सूत्र याद रखेंगे और एक सूत्र से जो है हमारे बहुत सारे उदाहरण लर्न हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्या दिया हुआ है, फर्स्ट जो है सूत्र इन्होंने दिया है अजाद्य स्टाप। लेकिन जो जब स्त्री प्रत्यय स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहला जो है अधिकार सूत्र क्या होता है, ये होता है स्त्रीयाम। इस सूत्र से जो है क्या होता है, ये अधिकार सूत्र है। और ये जब तक इससे स्टार्टिंग होगी और उसके पश्चात जो फर्स्ट सूत्र होगा वो क्या होता है, वो होता है अजाद्य तष्टाप। अजाद्य तष्टाप का मतलब क्या है कि अज आदि तष्टाप, अज आदि जो अकारांत अजाद्य अकारांत शब्दों का जब हमें स्त्रीत्व करना हो, मतलब स्त्री प्रत्यय करना हो, तो कौन सा प्रत्यय होगा, टाप प्रत्यय होगा। कहाँ पर, अज आदि में। तो अज आदि में जब टाप प्रत्यय होगा तो ट और प की जो है, ट और प की इत संज्ञा हो जाती है। तो क्या शेष रहता है, आ शेष रहता जाता है। तो जब किसी शब्द के अंत में आ आएगा तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होता है, टाप प्रत्यय होता है। टाप का सिर्फ आ शेष रहेगा। तो देखिए इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, अजा, एड़का, अश्वा, चटका, और इसी तरह से जो नेक्स्ट है मूषिका, बाला, वत्सा, होड़ा, मंदा, विलाता, ये इत्यादि जो हैं ये किसके द्वारा हुए हैं, अजाद्य तष्टाप के द्वारा जो है ये हुए। नेक्स्ट जो है चाप प्रत्यय। देखिए ये जो है हमने लगातार नहीं लिए हैं, हमने इनको इस तरह से लिखा है कि जो आपके जो आसानी से याद हो जाए, इसलिए हमने ये मेरे पर्सनली नोट्स हैं जो कि मैं आपके साथ जो ये शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, मतलब कि जिन सूत्र से कम जो उदाहरण बनते हैं और कम सूत्र दिए हुए हैं जिन स्त्री प्रत्ययों को, उन्हें हम पहले कर लेते हैं और बाकी को जो है हम बाद में करेंगे। तो देखिए क्या है, सेकंड सूत्र हमने लिया सूर्याद देवतायाम। तो इससे क्या होगा, इससे चाप प्रत्यय होता है। ये एक वार्तिक है और इसका उदाहरण क्या है, सूर्या देवताया, कि जब सूर्य देवता की पत्नी के बारे में बताया जाए तो क्या कहेंगे उसे, सूर्या। तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा, चाप प्रत्यय होता है। और जब जैसे कि सूर्य ये मनुष्य जाति से संबंधित है तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा, अंगीश प्रत्यय होगा। नेक्स्ट जो है युनस्ति में कौन सा प्रत्यय होगा, युनस्ति, इससे जो है ती प्रत्यय होता है, युवती, ये इसका उदाहरण है। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, युनस्ति युवती, कौन सा प्रत्यय हुआ, ती प्रत्यय हुआ। नेक्स्ट जो है देखिए कौन सा सूत्र दे रखा है, सारंगरवा आद्ययो अंगीन, ये जो है हमारा नेक्स्ट है, जिसके उदाहरण क्या है, सारंगरवी, काप्टवी, वैद्य, ब्राह्मणी, ये सभी जो हैं किसके उदाहरण हैं, सारंगरव खाद्यो अंगीन के। तो ये अंगीन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए सारंगरवा आद्ययो अंगीन प्रत्यय है। अंगीन प्रत्यय कहाँ पर होगा, जहाँ पर जो है सारंगरव इत्यादि जो शब्द दिए हुए हैं, मतलब उनमें अय का जो अकार दंत जातिवाचक होता है उसका हम अंगीन प्रत्यय करते हैं। अंगीन प्रत्यय जैसे सारंगरवी है, काप्टवी है, वैद्य है और ब्राह्मणी है। तो इन सभी में कौन सा प्रत्यय हुआ है, अंगीन प्रत्यय हुआ है। जैसे
वैद्य है तो वैद्य का मतलब क्या हुआ, ये विद की स्त्री संतान है। और इसी तरह से सरंगरवी किसकी है, श्रृंगरु की स्त्री संतान है। और काप्टवी भी इसी तरह से ही बनता है। और इसी तरह से ब्राह्मणी है कि ब्राह्मण जाति की जो स्त्री है। तो ये स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय हुआ, अंगीन प्रत्यय हुआ। और सूत्र कैसे याद रखेंगे, सरंग्रवाद्यो अंगीन, सारंग्रवी, काप्टवी, वैद्य और ब्राह्मणी जो है इसके उदाहरण हैं। और इसके पश्चात है वार्तिक दी हुई है, नृनश्यो वृद्धिश्च, नृनश्यो वृद्धिश्च उदाहरण क्या है, नारी है। इसमें भी कौन सा प्रत्यय होगा, अंगीन होगा, क्योंकि नरी नरियो हो, नरी नरियो हो मतलब कि नरी और जो नर शब्द हैं उनसे जब स्त्रीलिंग में हम क्या करते हैं, नरी और नर इन शब्दों से हम जो है जब स्त्रीलिंग बनाते हैं तो क्या होता है, इनमें जो है वृद्धि रिकार और आदि आकार को होती है। मतलब क्या है कहने का, जैसे कि नरी दिया हुआ है तो इसमें आदि वृद्धि हो जाती है, री है तो आर बन जाता है नार, और अंगीन प्रत्यय बनता है तो क्या बन जाता है, नारी। इस तरह से ये होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, और इससे पहले वाला क्या था, युनस्ति ही। युनस्ति में क्या है, ती प्रत्यय है, युवती ही क्या है, युवती ही। इसके पश्चात देखिए उगीतश्च, उगीतश्च में जो है कौन सा प्रत्यय होगा इस सूत्र से, इस सूत्र से होता है अंगीप प्रत्यय। उगीतश्च, उगीतश्च मीन्स क्या है, इसमें जब अंगीप प्रत्यय होगा तो अंगीप का अंगकार है ये, और शकार, ये दोनों जो है इत्संज्ञक है और इसका जो है ई शेष रह जाता है। याद रखने का तरीका देख लो, बाद में क्या रहता है, ई शेष रहता है। कौन सा ई, बड़ी ई जो है वो शेष रहता है। जैसे कि उदाहरण दिए हुए हैं, भवती, पचंती, यजंती और दिव्यंती, ये सभी किसके उदाहरण हैं, उगीतश्च के उदाहरण हैं। और इनसे कौन सा प्रत्यय होगा, अंगीप प्रत्यय होगा। भवंती जो है वो भा धातु से ड्वतु प्रत्यय हो जाता है। कौन सा प्रत्यय हो जाता है, ड्वतु प्रत्यय हो जाता है। शब्द क्या बनता है, भवत, और जब हम इसका अंगीप प्रत्यय करते हैं तो क्या बन जाता है, भवती। इसी तरह से जो है हमारे पचंती और दिव्यंती जो उदाहरण हैं वो बनते हैं। इसके पश्चात देखिए, इसके पश्चात उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण क्या है, सूत्र क्या है, टिड्डा अण अय द्वयश्च ददन, ठीक है। और ये है नेक्स्ट मात्रच तयप ठक ठय और क्वरपः। इसमें सही दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं नोट कर देता हूँ, लिख देता हूँ। देखिए क्या है कि टिड्डा अण अया, और साथियों अगर आप जो हैं वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को देखते देखते साथ में जो है लघु सिद्धांत कौमुदी को ओपन कीजिए और उसमें से इसको साथ के साथ समझिए, आपको बड़ी आसानी से जो है ये समझ में आएगा। तो क्या है, मात्रच तयप ठक ठय और क्वरपः, इस तरह से ये सूत्र दिया हुआ है। और ये सूत्र क्या कहता है कि इसमें आकारांत टिडंत क्या है, कि आकारांत जो है क्या है, टिडंत है। और जो टिड अण अय द्वयश्च दधन और मात्रच, और इसी तरह से तयप ठक ठय और क्वरप, इन प्रत्ययों का जो है स्त्रीलिंग में अंगी प्रत्यय होता है। तो अब उदाहरण देखिए क्या क्या दिए हुए हैं। कुरुचरी है। अब कुरुचरी में कौन सा प्रत्यय है, ट प्रत्यय था, कुरुचर बना, और ये कृदंत में आया था भाई, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें अंगी प्रत्यय हुआ। इसी तरह से सोपारणी, इसी तरह से जो है कुंभकारी जो है कर्मण्यम से अण प्रत्यय हुआ था, कृदंत में हमने इसको पढ़ा था, तो कौन सा, ड प्रत्यय होगा। इसी तरह से चौरी, इसी तरह से कौन सा है, चौरी, औत्सी, उरुद्वयसी, उरुदधनी, उरुमात्री, और जो है पंचतई, बहुत से उदाहरण हैं ये सभी, आक्षिकी, लावणिकी, यादृशी और इत्वरी। इनमें क्या हुआ कि बहुत से ऐसे हैं उदाहरण जिनमें कि आदि वृद्धि हुई है, और या फिर उर जिनमें आया हुआ है, और आक्षिकी, लावणिकी, यादृशी, इत्वरी जो है इनमें आदि वृद्धि हुई है। तो और मैंने जो है इस सूत्र में आपको, इस सूत्र को अगर आप याद रखोगे तो इनमें जो प्रत्यय हैं उनसे जो है कौन सा बाद में कौन सा प्रत्यय लगेगा, अंगीप जो है प्रत्यय लगता है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सूत्र क्या दिया हुआ है, वयसी प्रथमे, वयसी प्रथमे, इसमें जो है कौन सा प्रत्यय आता है, इसमें भी अंगी प्रत्यय आता है। और इसके उदाहरण क्या क्या हैं, कुमारी और किशोरी, कुमारी और किशोरी, ये जो हैं इसके दो उदाहरण दिए हुए हैं। इसमें किस तरह से आता है कि जो प्रथम अवस्था में अदंत स्त्रीलिंग में जो है ङीस प्रत्यय होता है, अदंत में, अदंत में जैसे कि कुमार है, कुमार में कौन सा प्रत्यय होगा, अंगी प्रत्यय होगा, तो क्या बन जाता है कुमारी। और इसी तरह से जैसे किशोर शब्द है और अंगी प्रत्यय किया तो क्या बन गया, वो किशोरी बन जाता है। कुमारी मीन्स अविवाहिता लड़की होती है, और इसी तरह से जैसे कि किशोर जो है वो यौवन अवस्था है। तो यहाँ पर इस उत्तर से कुमार अवस्था या फिर जो यौवन अवस्था या फिर वार्धक्य अवस्था का जब हम वर्णन करते हैं तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होता है, अंगी प्रत्यय होता है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, द्विगोह, द्विगोह, इस सूत्र के द्वारा ये सूत्र क्या कहना चाहता है, देखिए द्विगोह, इस सूत्र से के उदाहरण क्या क्या हैं, त्रिलोकी, पंचपुली, दशपुली, ये जितने भी उदाहरण हैं इनमें क्या है, द्विगु समास है, ठीक है। और द्विगु समास कैसा है, जो अदंत है, अदंत मीन जिनके बाद में अकार अंत है, तो उनमें भी कौन सा प्रत्यय होता है, अंगी प्रत्यय होता है। जैसे त्रिलोकी, मूल शब्द क्या होगा, त्रिलोक होगा, त्रिलोक प्लस में अंगी प्रत्यय, तो अंगीप का ई शेष रह जाता है, तो क्या बन जाता है वो त्रिलोकी, क्या बन जाएगा त्रिलोकी। तो ये द्विगोह जो है सूत्र से हुआ है। इसी तरह से जो है पंचपुली है, और इसी तरह से जो है हमारा दशपुली है, पंचपुली है, या फिर अगर अन्य देखें तो हम जैसे सूत्र त्रिफला है, जैसे कि त्रिफला है। अब त्रिफला में तो आ आया है, अब आ क्यों आया, आ क्यों आया, अब अकारांत होना चाहिए था, तो अजाद्य जो है अकारांत होना चाहिए था, अकारांत होना चाहिए था, लेकिन इसमें आ आया हुआ है। तो ये हुआ किस तरह से, ये हुआगा अजाद्य स्टाप, इस सूत्र के द्वारा जो है त्रिफल में टाप प्रत्यय हो जाता है और उसका आशेष रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सूत्र नंबर 9 देख लीजिए, क्या कहता है कि वर्णाद अनुदात्त उदात्त अत उपदातो नः, क्या कहा, वर्णाद अनुदात्तात तोपदात तो नः, ये है सूत्र। और ये सूत्र क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी वर्णवाची हैं, कैसे हैं, जो भी वर्णवाची हैं और तकार जिनकी उपदा में हैं, तो उन प्रातिपदिक को अंगीप होता है, क्या होता है, अंगीप होता है। और कैसे होगा, वो विकल्प से होगा, किससे, विकल्प से होगा। और जो तकार होगा उस तकार को क्या हो जाता है, उस तकार को वकार बन जाएगा। जैसे कि उदाहरण देखिए, उदाहरण दिया हुआ है एता एनी। अब एत जो है वो अनुदात्तांत है, ठीक है, मतलब एत में जो है क्या है, अनुदात्त अंत है, अनुदात्त अंत है। और तकार वर्णवाची, मतलब एता और एनी, इनका मतलब क्या होता है, वर्णवाची हैं ये, जिसका मतलब क्या होता है, जो चित्त कब्रे होते हैं, चित्त कब्रे कई रंग के जो होते हैं उसे चित्त कब्रे कहते हैं। तो इनमें कौन सा प्रत्यय होगा, इनमें अंगी प्रत्यय होता है। वो कैसे होगा, विकल्प से होगा, विकल्प से क्या बन जाएगा, एनी बन जाता है। और जब इसमें विकल्प से न बनाए तो एता बनता है, और एता किस सूत्र से बनता है, अजाद्यत स्टाप से टाप प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, टाप प्रत्यय, तब एता बनता है। इसी तरह से सेकंड क्या दे रखा है, शयेता और शयेनी, और इसी तरह से हरिता और हरिणी। हरिता है जैसे कि हरित है, अगर हम इसे विकल्प से बनाएं तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, अंगी प्रत्यय जो विकल्प से होगा तो क्या बन जाएगा, हरिणी। और अगर विकल्प से न बनाएं तो इसमें अजाद्यत स्टाप से कौन सा सूत्र होगा, टाप, तो ये क्या बन जाता है, हरिता। इस तरह से ये होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने नोट किया हुआ है, जैसे कि वर्णवाची जो अनुदात्त है उसके अंतिमता को क्या हो जाता है, न हो जाता है, किससे, विकल्प से हो जाता है। इसके पश्चात है नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए ययश्च, ययश्च में क्या है, इसका उदाहरण क्या है, गार्गी और ययश्च का क्या है, गार्गी और वात्सी। दोनों जो उदाहरण हैं ये किसके हैं,
ययस के उदाहरण होंगे। ययस सूत्र से क्या होगा, ययस जिसमें कि यया अंत वाले क्या होगा, यया अंत वाले इनमें कौन सा प्रत्यय होता है, इनमें भी अंगीप प्रत्यय होता है। जैसा कि उदाहरण में बताया गया है, गार्गी दिया हुआ है, गार्गी मीन्स क्या है, गार्ग्य स्त्री, गार्ग्य स्त्री, गर्ग गोत्र की जो स्त्री है उसे क्या कहते हैं, गार्गी कहते हैं। और इसी तरह से वात्सी, वत्स गोत्र की जो है उसे हम क्या कहते हैं, वात्सी। यहाँ पर यया जो है अंत है, तो कौन सा प्रत्यय होगा, यहाँ पर अंगीप प्रत्यय होगा। नेक्स्ट जो है क्या सूत्र है, उड़ुतः, उंग उंगुतः, ठीक है, आप उड़ुतः बोलेंगे, उंगुतः है ये, तो इसमें क्या होगा, उंग प्रत्यय होगा। कौन सा, उंग प्रत्यय होता है। और उंग प्रत्यय कैसे होगा, इसमें जो है मनुष्य जातिवाची, मनुष्य के जातिवाचक जो प्रातिपदिक होंगे और जब स्त्रीलिंग में उनको उंग प्रत्यय होगा। किस में होगा, स्त्रीलिंग में होगा। जैसे कि फर्स्ट क्या दिया हुआ है, कुरुहु, कुरुहु कुरु जाते स्त्री, क्या बनेगा, कुरुस्त्रे है, कुरुस्त्रे सॉरी कुरु जाते स्त्री, कुरु जाते, एक मिनट, कुरु जाते स्त्री जो है ये क्या बनेगा, कुरुहु बनेगा, मतलब कि कुरु जाति की जो स्त्री है। तो अब शब्द कौन सा था, कुरु शब्द था, और उसमें हमने क्या किया, मनुष्य जाति में है तो क्या करेंगे, उंग प्रत्यय करेंगे। और जब स्वर्ण दीर्घ होकर के ये सिद्ध हो जाता है, बाद में क्या होगा, क्या बन जाएगा, कुरुह, इस तरह से वह बन जाता है। और इसी तरह से ब्रह्मबंधु, वीरबंधु, अलाबुहु, करकंदुहु, ये सभी जो हैं अंगुतः इस उत्तर से जो हैं बनते हैं। ठीक है, ब्रह्मबंधुहु, वीरबंधुहु, अलाबुहु और करकंदुहु, इनमें सभी में उंग प्रत्यय है। नेक्स्ट जो है क्या दे रखा है, पंगोष्ठ, पंगोष्ठ मीन कि जो उकारांत, पंगु, पंगोष्ठ किससे बना, पंगु से, जो पंगु शब्द से उंग प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, उंग प्रत्यय होगा। तो जैसे पंगुहु है, पंगुहु मीन्स क्या होगा, लंगड़ी, पंगुहु मीन्स क्या होगा, लंगड़ी, और इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, उंग प्रत्यय होगा। तो दीर्घ ऊ की जो है इसमें मात्रा आ जाती है, ये होगा। और इसी तरह से जो है नेक्स्ट क्या दे रखा है, उरुत्तर पदाद औपम्य, उरुत्तर पदाद औपम्य, जो मतलब उरु जब उत्तर पद में आए तो भी कौन सा होगा, उंग प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, उंग प्रत्यय होगा। जैसे तंबोरुहु, तंबोरुहु, नागनाशोरुहु, करभोरुहु, करभोरुहु मीन्स करभऊ, करभऊ इव उरु यस्याः, उरुहु यस्याः, ठीक है, मतलब हथेली के किनारों के समान जो है उरु वाली स्त्री। तो यहाँ पर क्या आया, उंग प्रत्यय होगा। और उंग का क्या शेष रहता है, दीर्घ ऊ जो है वो शेष रहता है। और इसी तरह से जो है नेक्स्ट क्या दे रखा है, तंबोरुहु, नागनाशोरुहु, ये सभी जो हैं उरुत्तर पदाद औपम्य से बनते हैं। नेक्स्ट क्या है, सहित सफल लक्षफ लक्षण वामादेश, इस सूत्र के द्वारा जो है उंग प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, उंग प्रत्यय होगा। सहित शब्द दे रखा है, उंग बनेगा तो क्या होगा, संहितोरु। इसी तरह से शफ का क्या बन गया, शफोरु, ये कैसे बना, संहितऊ उरऊ यशाह, संहितऊ उरऊ, संहितऊ उरऊ उरु यशाह, तो जिसके उरु जो हैं वो मिले हुए हों, मतलब ये उरु संबंधित है तो क्या क्या आ जाता है, संहित, मिले हुए हों, संहितोरु। शफोरु मीन्स क्या होगा, मिले हुए हों। लक्षणोरु, लक्षणऊ उरु यशाह, मतलब अच्छे उरु लक्षण वाले। और वामोरु जो है वो क्या होगा, जिसके उरु जो हैं वो किस तरह के हों, सुंदर हो। और इसी के साथ जो है क्या दे दी, वार्तिक दे दी, स्वसुरस्योकारा आकार लोपष्ट, क्या दे दिया कि जो स्वसुर शब्द है, कौन सा शब्द है, जो स्वसुर शब्द है, उस स्वसुर शब्द के साथ जो है स्त्रीलिंग में क्या होगा, उंग प्रत्यय हो। और शकार से पर जो उकार और रकार है, उकार और जो रकार है उसका क्या होगा, अकार पर अकार का क्या होगा, लोप होगा। जैसे कि श्वश्रु, ये दे दिया श्वश्रु। और इसमें हम जो है उंग प्रत्यय करते हैं, क्या प्रत्यय करते हैं, उंग प्रत्यय करते हैं। तो ये
किस तरह से बन जाएगा? श्वश्रु तो बनेगा, लेकिन बनेगा किससे? श्वशुर शब्द से। किससे? श्वशुर, श्वशुर। और ये रहा उंग प्रत्यय, और उंग प्रत्यय से क्या होगा? अब शकार से परे, अब शकार से परे जो उ और र है इसके क्या होगा? अकार का लोप हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ये श्वश बन जाएगा, श्वश। ठीक है, ऊ की जगह अ आ गया, श्वश बन गया। र था बाद में तो वो क्या बन गया? श्वश, श्वशर बन गया। और उंग का जो है ऊ बन गया। कैसा ऊ बन गया? दीर्घ उंग है ना, तो क्या बनेगा? श्वश्रु। इस तरह से ये सिद्ध होता है। नेक्स्ट देखिए साथियों, हमें जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, और वो किस तरह से होगी? इसी तरह से होगी कि आप सूत्र पर ध्यान दीजिए और उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। जब आप इस वीडियो को स्टॉप करके 1 2 बार 3 बार 4 बार देखोगे तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और सूत्र के साथ जो है उसके जो उदाहरण दिए हुए हैं उनको जो है आप याद कीजिए। अच्छी तरह से लिख करके देखिए। तो देखिए उदाहरण क्या है? सहित सहभ्यांश सहित सहव्यायति, मतलब सहितोरु और सहोरु, जैसा कि अभी पहले बताया था उसी तरह से है। तो इसमें भी कौन सा प्रत्यय होगा? उंग प्रत्यय होगा। और इसके पश्चात क्या है? प्राचाम, प्राचाम श्फ तद्दितः, इसमें अब कौन सा प्रत्यय स्टार्ट हो गया है? अंगीश प्रत्यय। अंगीश प्रत्यय में फर्स्ट क्या दिया हुआ है? प्राचाम श्फ तद्दितः, प्राचाम श्फ तद्दितः, ये हमारा फर्स्ट सूत्र है। तो क्या कहता है ये सूत्र? देखिए, और इसके उदाहरण क्या क्या दे दिए इन्होंने? गार्गायणी, गार्गायणी, वात्सायनी, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सूत्र क्या है? क्या कहता है ये सूत्र? अंगीश प्रत्यय कर रहे हैं अब हम। कौन सा प्रत्यय है? अंगीश प्रत्यय है। देखिए अंगीश प्रत्यय किस तरह से होगा? प्राचाम श्फ तद्दितः, प्राचाम श्फ तद्दितः, इससे जो है तद्दित में कौन सा प्रत्यय होगा? श्फ प्रत्यय होगा। और श्फ का जो है क्या क्या रहता है जब स्त्रीलिंग में? श्फ से श का, और जो फ है, अब फ में जो श है उसका शह प्रत्यय, शह प्रत्यस्य, सह प्रत्यस्य, इस सूत्र के द्वारा जो है क्या हो जाता है? उसकी इत संज्ञा हो जाती है। फ शेष बचता है, और फ का एक सूत्र आया है कौन सा? आयन, एय, इन, ईय, ये जो हैं आदेश होते हैं किसकी जगह पर होते हैं? वो देख लीजिए। फ, ड, ख, छ और घ। अब फ शेष था तो फ की जगह पर क्या आदेश होगा? आयन शेष होगा, आदेश होगा। ड की जगह एय हो जाता है, छ की जगह इन हो जाता है, घ की जगह क्या हो जाता है? ईय हो जाता है। और अब देखिए उदाहरण, नेक्स्ट सूत्र और दे दिया साथ में। वैसे गार्गायणी और आता है। गार्गायणी किस तरह से बना कि जो है इसमें पहले भी हमने किया है। ये क्या आया? गार्ग्य, गार्ग्य शब्द है। और जो है कौन सा प्रत्यय होगा? फ होगा। फ का श का जो है शह प्रत्यय से लोप हो जाता है, इत संज्ञा हो जाती है। और फ को जो है क्या आदेश हो जाता है? आयन। तो ये क्या बन जाता है? गार्गायन बन जाता है। और जब अंगीश प्रत्यय करेंगे तो अंगीश का ई शेष रहता है तो क्या बन जाता है? गार्गायणी। तो हम कैसे याद रखेंगे? प्राचाम श्व तद्दितः, श्व जो है तद्दित प्रत्यय होता है, और श का शह प्रत्यय से जो है लोप हो इत संज्ञा हो जाती है। और फ का जो है आयन एय, आयन एय इन, आयन एय इन ईयः, और फ ढ ग छ वाम जो है इस सूत्र से, इन से जो है फ को आयन, ड को एय, ख को इन और छ को ईय आदेश हो जाता है। और इसी तरह से ये क्या बन गया? गार्गायन बन जाता है, और अंगीश लगाने से गार्गायणी। इसी तरह से वात्सायन, और वात्सायन का अंगीश से जो है वात्सायनी बन जाता है। नेक्स्ट सूत्र क्या कहता है? सिद्ध गौरादिभ्यश्च, गौरी, मत्सी, नर्तकी, खनकी, रजकी, ये जो हैं इसके उदाहरण हैं। कैसे बने? सिद्ध किससे बना? शित से, शित और गौरादिभ्यश्च और गौर इत्यादि इन शब्दों से जो है अंगीश प्रत्यय होता है। और अंगीश का जो है क्या शेष रहता है? अंगीश का ई शेष रहता है। जैसे गौर शब्द है, गौर का गौरी बन गया, मत्स्य का मत्सी बन गया, नर्तक का नर्तकी, खनक का खनकी, और रजक का जो है रजकी बन जाता है। इसके पश्चात क्या दिया हुआ है? वो तो गुणवचनात्,
क्या सूत्र है वो तो गुणवचनात्। इससे भी क्या होगा, अंगीस प्रत्यय होगा, क्योंकि जो अंगीस प्रत्यय वाले हैं उनको हमने जो है सभी सूत्रों को, उदाहरणों को एक जगह रखा है। तो वो तो गुणवचनात्, वो तो गुणवचनात् क्या कहता है ये सूत्र कि वह उत, मतलब उकारांत जो है, उकारांत और कैसा हो, गुणवचनांत। तो कैसा हो वो शब्द, गुणवाचक हो। कैसा हो, गुणवाचक हो। तो उसमें स्त्रीलिंग में कौन सा होगा, अंगीस प्रत्यय होगा। लेकिन होगा किससे वो, वाह मीन्स विकल्प से होगा। वाह क्या दिया हुआ है, दोबारा से देख लो, वाह उ गुणवाचक हो। ठीक है, कैसा हो, गुणवाचक हो। और स्त्रीलिंग में कौन सा होगा, अंगीस प्रत्यय होगा। किससे होगा, विकल्प से होगा। ठीक है, अब देख लीजिए कि जो पटवी है वो शब्द क्या था, पटु शब्द था, जो गुणवाचक था, अंगीस बनाया, अंगीस प्रत्यय से क्या बन गया, पटवी ही। अगर न बनाए तो क्या रहता है, पटु ही रहता है। मध्वी इसी तरह से क्या है, मध्वी। और मृदु से बना है, मृध्वी बना है। जैसे मृध्वी किससे बना था, मृदु शब्द से। मृदु से कौन सा प्रत्यय करके, अंगीश प्रत्यय करके मृध्वी बना था। और जब इसको हम अभाव पक्ष में वो वैसा ही रह जाता है, कैसा, मृदु ही रह जाता है, अगर हम इसको विकल्प से मृध्वी न बनाए। ठीक है, इसके पश्चात देखिए 19 जो है वह क्या दिया हुआ है, बहुवादिभ्यश्च, बहवी और बहु, ये इसके उदाहरण बनते हैं। बहवी और बहु किस तरह से बने, यहाँ पर क्या है कि बहु इत्यादि जो गुण से, बहु इत्यादि जो शब्द है इससे गुण गण में, मतलब जब इनका गण बताना होता है तो क्या होगा, अंगीस प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होगा, अंगीस प्रत्यय होगा। किस तरह से, जैसे बहवी दिया हुआ है तो बहवी कैसे बना, बहवी बना है बहु शब्द से और अंगीश प्रत्यय हो गया तो क्या बन जाता है, वो बहवी बन जाता है। और इसी तरह से अगर हम उसका अभाव पक्ष में क्या रहता है, वो बहु जैसा दिया हुआ है वैसा ही रहता है। नेक्स्ट सूत्र देखिए क्या है कि पुंयोगा आख्यायम, पुंयोगाद आख्यायम, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, इसमें प्रत्यय होगा अंगीस। क्या कहता है, पुंयोगाद आख्यायम, कि जो पुरुष अर्थ से प्रसिद्ध हो। किससे में, जो पुरुष अर्थ में जो है प्रसिद्ध हो और पुलिंग हो। जब उसका हमें पति पत्नी भाव बताना होता है तो वहाँ पर क्या होगा, वो स्त्रीलिंग बनाएंगे। और किस प्रत्यय के साथ, अंगीस प्रत्यय के साथ बनाएंगे। जैसे गणक है, कौन सा है, जैसे शकट है, कौन सा है, गण की दिया हुआ है, गोपी दिया हुआ है। गोपी मीन्स क्या है, जो गोपस्य स्त्री, किसकी स्त्री, गोपस्य स्त्री, मतलब जो गोप है वो पुल्लिंग शब्द है और उसकी स्त्री को हम क्या कहते हैं, गोपी कहते हैं। वो किस तरह से बना, गोप शब्द से, क्या है कि गोप शब्द दिया हुआ है और जब हम उसका अंगीश प्रत्यय करते हैं तो वो क्या बन जाता है, गोपी। इस तरह से वो बन जाता है। नेक्स्ट सूत्र देखिए, इस सूत्र को याद करना है क्योंकि जब तक इसको याद नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस सूत्र के साथ जो है आनुक का आगम होता है। सूत्र है इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिम आरण्य यव यवन मातुल आचार्याणाम में किसका आगम होगा, आनुक का। क्या आगम होगा, आनुक का। और कौन सा प्रत्यय होगा, अंगीस। अब इंद्र है, इंद्र में जो है आनुक आ गया, क्या आ गया, आनुक। और फिर क्या आया, अंगीस प्रत्यय आ गया। और जो इसमें आनुक दिया हुआ है उसका क्या शेष रह जाता है, इसका शेष रहता है आन। और किससे रहता है वो, आनुक का जो उक भाग है उसका सिर्फ आन शेष रह जाता है, कित होने के कारण जो अंत में होता है। ठीक है, क्या होगा, इसका सिर्फ क्या शेष रह जाएगा, इंद्र प्लस में आन, ये बनेगा। और बाद में अंगीश प्रत्यय है, अंगीश का ई शेष रहता है तो क्या बन गया, इंद्र प्लस आन प्लस ई, क्या बन गया, इंद्रानी। लेकिन जब देखिए बहुत आसान सा रूल है, जब यहाँ पर र या श दिया होता है और बाद में जो न होगा उसको अणा बन जाता है। देख लीजिए, इंद्र प्लस में आनुक था, आनुक का उक का जो है लोप हो जाता है, इत संज्ञा हो जाती है उनकी आन। और बाद में क्या है, अंगीश प्रत्यय है तो क्या बन गया, इंद्र आन नी।
लेकिन न को अणा क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ र दिया हुआ है तो क्या बन जाता है, इंद्राणी बन जाता है। जैसे कि प्र प्लस में नाम होता है, र बाद में न है तो क्या बन गया, अण बन गया। सिर्फ समझाने के लिए था ये उदाहरण। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कृतात्कर्णः पूर्वात्। क्या है, कृतात्कर्ण पूर्वतात्, कृतात्कर्णः पूर्वात्। अंत में, अंत मीन्स क्या है, किसमें कृत शब्द दिया होता है, कहाँ पर दिया होता है, अंत में दिया होता है। और ऐसे प्रातिपदिक से जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अंगीश प्रत्यय लगा करके। जैसे कि वस्त्र कृत, अब अंगीश प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन गया, वस्त्रकृति। और इसी तरह से वशनकृत तो क्या बन गया, वशनकृति, ये बन जाएगा। साथियों वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों ये व्याकरण के टॉपिक हैं, इतने जल्दी जो है ये समझ में नहीं आते, बार बार इनका अभ्यास कीजिए। जब आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपका बिल्कुल भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है स्वांगाच, स्वांगाच च उपसर्जनाद अह संयोगोपगात। क्या है कि स्वांगाच, स्वांगाच च उपसर्जनाद असंयोगो उपघात। क्या कहा कि जो स्वांगवाची जो है, स्व अंगवाची जो शब्द होंगे और जो संयोग में न होंगे तो क्या होगा, उन्हें विकल्प से अंगीश प्रत्यय होगा। ठीक है, जिनके उपधा मतलब संयोग नहीं है, जो उपधा है उसमें जो है संयोग नहीं है, और स्वंगवाचक अपने अंगवाचक जो शब्द हैं तो उनमें क्या होगा, अंगीश प्रत्यय होगा। और वो किससे होगा, विकल्प से होगा, क्योंकि जहाँ पर वा आ जाता है तो वहाँ विकल्प से ही होता है। तो देखिए चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी, चंद्र जैसा मुख। ठीक है, अब क्या आ गया, यहाँ मुख की बात हो रही है तो कौन सा प्रत्यय होगा, अंगीश प्रत्यय होगा, चंद्रमुखी। और विकल्प से है ये, अगर विकल्प से न करें तो फिर टाप प्रत्यय है। ठीक है, अच्छी तरह से अतिकेशी, अतिकेशी, अगर अतिकेशी न आए, हम इसको जो है विकल्प से न बनाए तो क्या बनता है, अतिकेशा बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, वार्तिक दी हुई है, यो पद प्रतिषेधे, यो पद प्रतिषेधे हय गव्यः और मुख्य मनुष्य मत्स्यानाम अप्रतिषेधः। इसने क्या कहा, इस वार्तिक में क्या बताया है, इसने कहा कि यो पद के निषेध में, यह पद का जो होगा निषेध होगा। इसमें क्या करेंगे हम, हय गव्य मुख्य, ये सभी शब्द जो हैं नीचे दिए हुए हैं, इन सभी में क्या होगा, अंगीश प्रत्यय होगा, अंगीश प्रत्यय होगा। और किससे होगा वो देख लीजिए। जैसे कुक्कुट है, कुक्कुट का क्या होगा, कुक्कुटी बन जाएगा, शुकर का शुक्री, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, वृषल का वृषली। ठीक है, नाड़ का नाडायनी, कठी तटी, हई गवी, मुकई मनुषी और मत्सी, ये सभी क्या होंगे, अंगीश प्रत्यय से ही बनेंगे। और इसके पश्चात दिया हुआ है सूत्र, इतो मनुष्य जाते हैं, इतो मनुष्य जाते हैं। इसमें क्या होगा कि मनुष्य जातिवाचक, कौन से, मनुष्य जाति से संबंधित, मनुष्य जाति के जो वाचक हैं उनमें इकारांत जो प्रातिपदिक होगा, इकारांत जो प्रातिपदिक से हम क्या बनाएंगे, अंगीश प्रत्यय बनाते हैं। जैसे कि अवंती, इसी तरह से जो है कुंती, दाक्षी, दाक्षी है भी, दाक्षी, प्लाक्षी और दाक्षी, ये दोबारा से आ गया। दाक्षी मीन्स क्या है कि दक्षस्य पतस्य पत्यम स्त्री, की दक्ष की जो संतान है, दक्ष की जो संतान है, ठीक है, स्त्री, तो उसे क्या कहा, दाक्षी कहा है। इसी तरह से कुंती और इसी तरह से प्लाक्षी और दाक्षी हैं। इसके पश्चात जो है एक वार्तिक दी हुई है, वार्तिक क्या है देखिए, इतो मनुष्य जाते हैं, ये हमने कर लिया है। अब क्या आता है कि वार्तिक जो है कि कार्दिकार तिनः की जो कृत इकारांत हैं, ठीक है, उनसे कौन सा होगा, मतलब कतिन नहीं होता, तो कौन सा होता है, वहाँ पर भी अंगीश होता है। कौन सा अंगीश, जैसे कि रात्रि, और रात्रि में कौन सा हो गया हमारा, अंगीश हो जाता है, विकल्प से ही है ये। वैसे अगर अंगीश न करें हम तो फिर क्या बनता है, रात्रि ही में
रात्रि में कौन सा है, कतिन प्रत्यय हो जाता है। और इसी तरह से सर्वतो अक्तिन न अर्थ आदित्य के, और जहाँ पर सर्वतो इस तरह के जो शब्द होंगे उनमें जो है, जैसे शक्ति है, शक्ति में कौन सा प्रत्यय है, अंगीश प्रत्यय है। अगर हम अंगीश प्रत्यय न करें तो शक्ति में कौन सा प्रत्यय आएगा, तीन प्रत्यय जो है वो आता है। तो ये था हमारा स्त्री प्रत्यय का। साथियों ये टॉपिक जो है इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इनको वीडियो को आप बार बार देखिए और इन सूत्रों को जो है लर्न करने की कोशिश कीजिए, तभी आपका ये जो है टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। धन्यवाद।